हाय, आई एम डॉक्टर प्रतिभा। आज हम बात करेंगे एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बारे में। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस से सफर कर रहे हैं। अब जानते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता क्या है। एटॉपिक एक तरह की एलर्जी जिसमें कि आपकी बॉडी नॉन एलर्जिक चीजों पर भी रिस्पॉन्स देने लगती है। वो कुछ भी हो सकता है। और डर्मेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ डर्मिस मतलब स्किन। तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर कुछ एलर्जीज बॉडी में डेवलप हो जाती हैं जो कि स्किन पे एग्जिबिट होती हैं। होता क्या है कि स्किन पे आपको बहुत इची, ड्राई, कट्स, क्रैक्स इस तरह का दिखता है ऑन द स्किन। सिम्टम्स क्या होते हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस के? एटॉपिक डर्मेटाइटिस कॉमनली बच्चों में देखी जाती है। ये बड़ों में भी हो सकती है, लेकिन इसकी मोस्ट कॉमन प्रेवलेंस बच्चों में होती है। मोस्ट कॉमनली ये स्किन के आउटर सरफेस में दिखती है, जैसे कि एल्बो के यहाँ पर, हाथों में दिखती है, पैरों में दिखती है, नीज के पीछे दिखती है, फेस पे दिखती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली है। ऐसे में बच्चे खुजाते खुजाते परेशान हो जाते हैं, नेल्स लगा लेते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, वहां से ब्लीडिंग तक हो जाती है। ऐसे में बच्चे रात भर इचिंग करते हैं और पेरेंट्स के लिए भी इस बीमारी को मैनेज करना काफी ट्रॉमाटाइजिंग हो जाता है। काफी पेरेंट्स बहुत सारे ऑइंटमेंट्स अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर डेवलप करते हैं, बट ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। इसके अंदर रेमिशंस आते रहते हैं। कभी तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, कभी ये फ्लेयर अप हो जाती है। अगर किसी भी तरह की एलर्जीज बॉडी में बढ़ती हैं तो ये फ्लेयर अप हो जाती है। काफी बार हम देखते हैं कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस किस तरह की बॉडी के अंदर एलर्जीज के साथ लिंक्ड होती है। जैसे ऐसे बच्चों को एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी होता है और एलर्जिक राइनाइटिस भी होता है। उनको आइदर खांसी जुकाम रहता है। और काफी सारे एस्थमेटिक बच्चों के अंदर भी ये कॉमनली देखा गया है। अब जानते हैं इसके कॉजेस के बारे में। एटॉपिक डर्मेटाइटिस के बहुत सारे कॉजेस हैं। कहा जाता है कि अगर पेरेंट्स के अंदर किसी तरह की एलर्जीज हैं, एक्जिमा है, एस्थमा की हिस्ट्री है, तो ऐसे बच्चों के अंदर भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस कॉमन होता है। काफी बार देखा गया है कि किसी तरह की इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है कि FLA फिलैग्रीन जीन्स की म्यूटेशन की वजह भी इस तरह का जो स्किन बैरियर है उसके अंदर डैमेजेस आ जाते हैं। बट फिर भी कोई भी ऐसा कॉज हमें नहीं मिलता जिसके ऊपर हम ये कह पाए कि यही रीजन है। बहुत सारी कॉजेज बताए जाते हैं, जेनेटिक कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज, कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा एलर्जी को एक्सपोज है तो भी डेवलप हो जाते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो में उन कॉजेज के बारे में जिसके बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है कि आपके बच्चे का एलर्जी का रीजन और एटॉपिक डर्मेटाइटिस का रीजन भी यही हो। इस कॉज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा PNEI एक्सिस, मतलब साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यूनोलॉजिकल एक्सिस। आजकल लेटेस्ट रिसर्च में देखा गया है कि साइकोलॉजिकल कॉजेस आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। मतलब ब्रेन मतलब जैसे जो मास्टर ग्लैंड्स हैं आपके, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, जो कि आपके फर्दर ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे थायराइड और जो भी बेसिक ग्लैंड्स हैं, जो कि देन हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं और वो आगे जाके आपकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं। तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग बहुत सारी बीमारियां हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेस की वजह से होती है, जिसको हम कॉमनली स्ट्रेस बोलते हैं। हम बोलते हैं कि अरे इसको बहुत टेंशन थी, ये बीमारी आ गई। हम कहते हैं अरे बच्चों में ऐसा कैसा स्ट्रेस हो गया जिससे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस डेवलप हो गया। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस आखिर बच्चों में किस तरह से हो जाता है। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैमर, ये जर्मन के डॉक्टर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है जर्मन न्यू मेडिसिन, जिसके अंदर उन्होंने साइकोलॉजिकल रीजन और कॉजेस बताए हैं किसी भी डिसीज के लिए। फॉर द स्किन कंडीशन, स्पेशली फॉर द एपिडर्मल स्किन प्रॉब्लम। एपिडर्मल मीन्स जो आपकी आउटर मोस्ट स्किन है, जिसमें मेजरली आपके एक्जिमास, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, ये सब बीमारियां आती हैं। डॉक्टर हैमर ने इसका रीजन बताया है सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है? सेपरेशन मतलब आप किसी भी चीज से अलग हो जाते हैं। ऐसी चीज जिसको आप बेहद प्यार करते हैं लेकिन आप उससे जुदा हो जाते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं। वो क्या क्या हो सकता है? आप अपने अगर पेरेंट्स से अलग हो जाएं, अगर एक बच्चा है उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, या बच्चे को हॉस्टल भेज दिया जाता है, या बच्चे को किसी कजिन के घर भेज दिया जाता है, तो ऐसे में वो सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट्स से। वो इंटीमेसी, वो टच जो उसके पेरेंट्स का है वो उसका
दूर हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, वो मिस करता है उस टच को। इसको कहते हैं सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स का दूर हो जाना, वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगर वो पेट से दूर हो जाए, पेट की डेथ हो जाए, तो बच्चा मिस करता है, बच्चा उस टच को, उस प्यार को मिस करता है। हो सकता है वो एक टॉय हो सकता है वो उसका फेवरेट पिलो हो सकता है वो कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जिसको बच्चा प्यार करता है, जिससे बच्चा लगाव रखता है। बड़ों के अंदर भी ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। स्पाउस की डेथ होने के बाद, आपकी फ्रेंड के सेपरेट होने के बाद, आपके सिबलिंग के सेपरेट होने के बाद, ये सब सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब आपका प्यारा, आपका करीबी इंसान आपसे सेपरेट हो जाता है, तो ये सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन एक दूसरा सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट भी है, मतलब आप सेपरेट होना चाहते हो, कोई आपके पास है लेकिन आप उसको पसंद नहीं करते, एंड यू वांटेड टू गेट सेपरेटेड, दैट इज आल्सो अ सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसा बॉस जो आपके सर पे है, आप नहीं चाहते कि वो हर टाइम आपके ऊपर आपको चिक चिक करे, आपको आपके पीछे पड़ा रहा, यू वांटेड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट। या आपका ऐसा स्पाउस जो हर टाइम आपको परेशान करता है, चिक चिक करता है, यू वांटेड टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम दैट। ऐसे केसेस के अंदर भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट अप्लाई होता है। तो ऐसे में भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है बच्चा आपके पेरेंट्स की चिक चिक से परेशान है, वो उस एनवायरमेंट से परेशान है, वो घर में रोज की जो फाइट्स हो रही उनसे परेशान है, वो उनसे दूरी चाहता है। तो ऐसे में भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। काफी बार केसेस के अंदर, बच्चों के अंदर स्पेशली, जब छोटा बच्चा पैदा हो जाता है तो सारा अटेंशन, प्यार उस छोटे बच्चे को मिलने लगता है। तो उसके मन में एक सेपरेशन सा क्रिएट हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे अब ये मेरे पेरेंट्स जो है ना, ये मुझसे दूर हो गए हैं, अब ये उसको प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। तो इन केसेस में भी सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ओवरऑल व्यू देना चाहती हूँ किस तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे, एक राइट डॉक्टर ही जान पाएगा कि बच्चे ने क्या महसूस किया और बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई। अब आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस से परेशान हैं। उनके पेरेंट्स उनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, उनकी सालों साल उनकी मेडिसिन चल रही होती हैं, वो ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, स्किन एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऑइंटमेंट लगाना बंद करते हैं, वापस से सेम टू सेम स्किन कंडीशन डेवलप हो जाती है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो प्रेजेंटेशन है बीमारी की, उसको आप ट्रीट कर रहे हैं, आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बीमारी बार बार रिलैप्सेस दे रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो हम किस तरह से एटोपिक डर्मेटाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं? होम्योपैथिक से आप इस तरह की स्किन कंडीशन, वो एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, वो किसी तरह का एक्जिमा हो, आप उसको सेफली ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक में हम रूट कॉज पे ट्रीट करते हैं, रूट कॉज को जानते हैं। जैसे मैंने आपको ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स बताए, इसी तरह से हम पेशेंट की कंसल्टेशन के ड्यूरिंग ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसको ऐसा क्या स्ट्रेस रहा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हुई। काफी सारे केसेस जिसके अंदर कि बच्चा बाय बर्थ ही जिसको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, एक्जिमा होती है या डर्मेटाइटिस होता है, ऐसे में हम प्रेगनेंसी हिस्ट्री भी पूछते हैं। काफी केसेस के अंदर हमने देखा है कि जो मदर है वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही स्ट्रेसफुल स्टेट में रहती है, तो वो जो स्ट्रेस वो बेयर करती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उसका इफेक्ट भी बच्चे पे आता है, जिस वजह से बाय बर्थ बच्चे को ये स्किन कंडीशन होती है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप एक कार बाय करते हैं और कार आने के 1 महीने बाद भी उसका क्लच जो है वो खराब हो जाता है, तो इसका क्या कारण है? क्या आपने कार को ओवर यूज किया इसलिए कार का क्लच खराब हुआ, या आपको लगता है ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग से ही क्लच शायद वीक था जिसकी वजह से वो 1 महीने में खराब हो गया? तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो बीमारियां बच्चे के पैदा होने से होती हैं वो कहीं ना कहीं मदर से लिंक्ड होती हैं, मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री से लिंक्ड होती हैं। क्योंकि जब बच्चा एक छोटे जाइगोट से पूरा ह्यूमन बीइंग बन रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर कुछ इमोशनल स्ट्रेस की वजह से वो प्रोसेस ठीक से पूरा नहीं हो पाता, या उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स या बाय बर्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो हमारी होम्योपैथिक कंसल्टेशन के अंदर हम कॉज,
बच्चे का बिहेवियर, बच्चे के सिम्टम, सभी चीजों को जान के ही होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। काफी सारे मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम आप होम्योपैथिक दवाएं नहीं बताते। आपको मैं दवा कैसे बता सकती हूँ जब मुझे ही बच्चे की दवा नहीं पता। मुझे एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस की दवा नहीं पता, मुझे बच्चे की दवा पता है। मुझे उस बच्चे की दवा पता है जो मेरे सामने बैठा है, जिसकी मैंने हिस्ट्री ली है, उसी की मैं दवा बता सकती हूँ। मैं किसी बीमारी के नाम से उसकी दवा नहीं बता सकती जो कि हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। आप खुद समझिए, जब आपका रीजन ही कुछ और है इस बीमारी का, तो आपको एक पेट दवाइयां जो ओवर द काउंटर मिलती है वो कैसे काम करेंगी। इसी तरह होम्योपैथी की काफी डिफेमिंग होती है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, काम नहीं करती। वो इसी वजह से है क्योंकि राइट दवा पेशेंट को नहीं मिल पाती है। अब होम्योपैथिक का कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है? जब कोई भी पेशेंट मेरे पास आता है, कंसल्टेशन के बाद हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस के केसेस काफी डिफिकल्ट होते हैं और वो काफी लंबा समय लेते हैं। काफी बार 1 साल और 1.5 साल या 2 साल भी ले सकते हैं। धीरे धीरे जो उसके फ्लेयर्स अप हैं वो कम होने लगते हैं, स्किन की ड्राइनेस कम होने लगती है, जो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो कम होने लगती हैं। हम एटोपिक जो भी वो ऑइंटमेंट या लोशंस लगाते हैं उनको टेपर ऑफ कराते हैं और अपनी ही मेडिसिन से हम धीरे धीरे वो जो स्किन का बैरियर जो कि डिसफंक्शनल है, जो कि प्रॉब्लम में है और जो कि स्किन के ड्राइनेस हैं, फ्लेयर्स अप हैं, क्रैक्स हैं, वो धीरे धीरे हील होने लगते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी सारे एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट ठीक होते हुए देखे। आइए मैं आपको एक पेशेंट का एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक यूएस के एक पेशेंट आए थे जिसके बेटे को एटोपिक डर्मेटाइटिस डेवलप हुआ था जब वो 5 इयर्स ओल्ड। जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे पता लगा कि वो पहले कहीं और रहते थे, वो कनाडा में रहते थे और वो 1 साल पहले ही यूएस शिफ्ट हुए थे। तो मैंने बच्चे से पूछा, बेटा आप क्या मिस करते हो? तो कहता कि मैम मैं ना वो बालकनी मिस करता हूँ जहाँ पे हम ना मम्मा पापा हम बैठते थे, मैं वो घर मिस करता हूँ। और उसकी ड्रीम्स में भी अक्सर वो घर आता था। और जब से वो शिफ्ट हुए थे यूएस तभी से उसको स्किन के अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस होना डेवलप हो गया था। इसी तरह से बहुत सारे केसेस के अंदर इसी तरह के रीजंस हमको मिलते हैं जिनके बेसिस पे जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए अब हम मैनेजमेंट टिप्स की बात करते हैं। अगर आपके बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर स्किन बेहद ड्राई हो जाती है तो आपको कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर रेगुलर यूज करना चाहिए। बच्चा नहाने के बाद आता है तो विद इन फ्यू मिनट्स आपको मॉइस्चराइजर पूरी बॉडी पे लगाना है। बच्चे को ना ज्यादा गर्म पानी से ना ज्यादा ठंडे पानी से, नॉर्मल ल्यूक वार्म पानी से ही नहलाना है क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव हॉट या कोल्ड पानी से ड्राइनेस क्रिएट होती है जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट, आपको अपने बच्चे को कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं बिकॉज पॉलिएस्टर और सिंथेटिक कपड़े से आपका स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होता जिसकी वजह से भी एटोपिक डर्मेटाइटिस फ्लेयर अप होता है और स्किन में इचिंग, रेडनेस बढ़ती है। ऐसा देखा गया है कि विंटर्स में भी काफी एटोपिक डर्मेटाइटिस के बच्चों को फ्लेयर अप होते हैं क्योंकि जो वूल के कपड़े होते हैं, जो ब्लैंकेट्स होते हैं, वो भी काफी इरिटेट करते हैं स्किन को। ऐसे में आप कर सकते हैं कि बच्चे को पहले आप कॉटन का कपड़ा पहनाइए, फिर आप किसी वार्म कपड़े को, स्वेटर्स को पहनाइए। ब्लैंकेट भी आप कोशिश कीजिए कि इसकी जो आउटर लेयर है वो कॉटन की हो। तो ये सब चीजें भी आप फॉलो कीजिए विद द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू। आपका बच्चा भी एटोपिक डर्मेटाइटिस से सफर कर रहा है या किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि इस एटोपिक डर्मेटाइटिस से बेहद परेशान है, क्योंकि एक्चुअली इट इज अ सफरिंग बच्चे के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। ऐसे में होम्योपैथी कैन गिव अ रे ऑफ होप टू दिस किड्स। तो ऐसे में अगर आपके बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है या आप किसी को जानते हैं, आप उनको जरूर एडवाइस करें वो एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं और इस चीज को पूरी तरह ट्रीट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच।